हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त हो गए। भाई साहब आपके लिए एक काफ़ी बेहतरीन न्यूज़ आज लेके आया हूँ। आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, है ना। किस लिए? जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि अनुभव प्रमाण पत्र की टेंशन अब ख़त्म, सभी को मिलेगा मौका। सर क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी खुशी की बात बता रहे हो कि अनुभव प्रमाण पत्र? इतने दिनों से तो आप ये बोल रहे थे कि भाई नहीं होगा, बिना एक्सपीरियंस के तो नहीं होगा, ये होगा। आज आप बोल रहे हो कि भाई इसकी टेंशन ही खत्म हो गई। तो देखो, सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वैसा सब्सक्राइब का निशान दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले नोटिस दिखाते हैं, उसके बाद और भी फोटोज वगैरह हैं कुछ, वो भी आपको दिखाएंगे, है ना, प्रूफ के तौर पर। एक बार ये आप जरा पढ़िए, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। ये एक लेटर है और इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, राजस्थान स्वायत्त विभाग, राजस्थान, जयपुर, सफाई कर्मचारी भर्ती आदेश क्रमांक, सफाई कर्मचारी की भर्ती है, ठीक है। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 9/6/2023 को, यानी कि 9 जून 2023 को आगामी सफाई कर्मचारी भर्ती कुल 13,184 पदों पर निकारवाय सीधी भर्ती विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यक अनिवार्यता की गई, जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। आप सभी को पता है 1 वर्ष का आपसे मांगा गया था। अगला देखो, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अगर सक्षम अधिकारी की अनिवार्यता खत्म नहीं की जाती है तो जिसके कारण समस्त बेरोजगार लोग व गरीब वाल्मीकि समाज के व्यक्ति भी अपने भरण पोषण करने के लिए प्राइवेट संस्थानों जैसे कि प्राइवेट अस्पताल, निजी शिक्षण संस्थानों, निजी हॉस्टलों, गांव और विकसित कॉलोनियों में मृत पशुओं व कचरा साफ सफाई निस्तारण का कार्य कर रहे हैं। मतलब कि सभी लोग तो सक्षम अधिकारी के अंडर में काम कर नहीं रहे, सभी लोग तो सफाई ठेकेदार के अंडर में काम कर नहीं रहे। कुछ लोग प्राइवेट कंपनियों में भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कॉलोनियों में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोग बाग काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके नीचे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे दोस्तों और यहां पर यह लिखा हुआ है कि जिससे निस्तारण का कार्य कर रहे हैं, जिससे बेरोजगार वाल्मीकि एवं गैर वाल्मीकि समाज के लोग आवेदन अपनी कैटेगरी में भी नहीं कर सकेंगे। जो आज से पूर्व की भांति बेरोजगार ही है वो बेरोजगार ही रह जाएंगे। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के कारण बेरोजगार लोग आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल ये बात आपकी सही भी है। मेरे पास काफी कॉलें भी आते हैं, दिन में मैसेजेस भी आते हैं कि सर ठेकेदार तो नखरे कर रहा है, वो तो बना ही नहीं रहा, पर सरकारी संस्था वाले तो बना ही नहीं रहे, सर क्या करें। हाँ, तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पर सही भी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलता देते हुए सक्षम अधिकारी की अनिवार्यता खत्म करें व वर्ष 2018 की भर्ती की भांति अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू करने का कष्ट करें, जिससे समस्त बेरोजगार गरीब अपनी आजीविका व परिवार भरण पोषण के लिए भर्ती आवेदन कर सकेंगे। यहां पर आप सिग्नेचर देख सकते हो। प्रार्थीगण सफाई कर्मचारी नेता राकेश मीणा, नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज, ठीक है। 15 तारीख की ये आपकी न्यूज है, 15 जून की। अब देखो, सिंपल स्वीट भाषा में आपको मैं बताऊं ये सारी चीज। जैसे आपके 2018 में भर्ती हुई थी, उस टाइम जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो सबका चल गया था, ठीक है। चाहे आप प्राइवेट कंपनी का बनवा के लेके जाओ या प्राइवेट संस्थानों का बनवा के लेके जाओ, किसी भी होटल का बनवा के लेके जाओ, या फिर एक्स्ट्रा जहां से भी आप बनवा के लेके जाओ, उनका चल रहा था। यही मांग इन्होंने अब उठाई है कि सर, और ये मांग कहीं ना कहीं सही भी है। क्यों सर सही है? क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि जो सफाई का ठेकेदार होता है उसके अंडर में तो भाई साहब सभी लोग तो काम करते भी नहीं है। कोई मेरा भाई प्राइवेट में भी काम कर रहा है, कोई आपके सरकारी, कोई आपका प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहा है, कोई होटलों में भी काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर काम सभी लोग कर रहे हैं सफाई का, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता
प्राप्त हो, अनिवार्यता हो। तो उस चीज का इन्होंने एक छोटा सा मुद्दा उठाया है कि सर जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें सक्षम अधिकारी की, यानी कि जो आपका सरकारी अधिकारी होता है या फिर सफाई ठेकेदार की आप मान सकते हो, सक्षम अधिकारी की आप अनिवार्यता इसमें खत्म कर दी जाए। ये जो लेटर है ये यहां पर दिया जा चुका है किसे, हृदय शर्मा जी को। ठीक है, हृदय शर्मा जी को यहां पर दिया जा चुका है। प्रूफ आपको दिखा सकते हैं, ये फोटो, ठीक है, प्रूफ के तौर पर आपको फोटो भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग हैं, है ना। और ये जो है लेटर ये दे दिया है इन्होंने विभाग के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट विभाग का कदम अब क्या होता है, अगला मोड़ क्या होता है ना। अब शायद विभाग ये भी कर सकता है कि आपकी जो अनुभव प्रमाण पत्र जो इतने दिन से एक हवा बना रखा था, ये अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता अब शायद खत्म भी की जा सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। मेरा काम था आपको ये न्यूज़ देना, सोचा दोस्तों के साथ ये न्यूज़ शेयर करें कि अच्छी न्यूज़ है ना। आपको जो है खबर बता दी गई है कि ऐसा ऐसा अभी डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, विभाग को नोटिस दे दिया गया है, लेटर दे दिया गया है कि सर जो आपके सक्षम अधिकारी है इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी जाए। अब देखो, अब इसके दो पहलू हैं। अगर मान लो आपका सक्षम अधिकारी वाला अगर खत्म हो जाता है तब तो फिर आपकी सिलेक्शन कैसे होगा, तब तो आपका सिलेक्शन होगा ट्रेड प्लस इंटरव्यू से। ट्रेड तो आप कर दोगे, झाड़ू निकालेंगे, पोछा लगवाएंगे, गटर में उतारेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो भाई साहब गटर में उतरोगे, हिम्मत नहीं है तो कोई माइका लाल आपको उतार भी नहीं सकता। ठीक है, ये तुम्हारे मन की बात है। अगर तुम्हें कचरे से घिन आती है तो तुम नहीं जाओगे उसके पास, और अगर घिन नहीं आती है तो भाई साहब तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम चले ही जाओगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर इंटरव्यू, तो भाई साहब इसका जो मेन आधार होने वाला है, जहां तक उम्मीद है इसका जो मेन आधार आपका रहेगा अब क्या, इंटरव्यू रहेगा इसका मेन आधार। भाई देखो RS-IS के इंटरव्यू में भी लोग बाग फेल हो जाते हैं, वो तो अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो भी फेल हो जाते हैं। तो ये तो एक छोटी सी भर्ती है, इसमें भी आपका इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल सेपरेट लेवल से रहेगा, है ना। जिसके लिए हमने जो है इंटरव्यू की 2 क्लासेज आपको दे दी हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप एक बार देखिए यूट्यूब पे, क्वेश्चन का लेवल देखिए। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन का लेवल आपको ठीक लगे, शानदार लगे, जिंदाबाद लगे, इसके लिए हमने क्या किया है, एक PDF बनाई है आप सभी के लिए। एक PDF बनाई है दोस्त आप सभी के लिए, है ना। और उस PDF की मात्र फीस कितनी रखी है, RS 151 रुपए, 151 रुपए उसकी फीस रखी है। उसका डेमो कैसे देखोगे आप, वो 2 क्लासेज हैं, उस 2 क्लासेज के अंदर आप देखिए क्वेश्चन आपके कैसे हैं, उस क्वेश्चनों के पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा है, याद करवाने की ट्रिक आपकी कैसी है। देखो क्लासेस तो आपको फ्री मिलेंगी यूट्यूब पे सारी, लेकिन जो PDF अगर आप पहले लेना चाहो तो पहले आपको PDF मिल जाएगी मात्र 151 रुपए के अंदर। ठीक है, अब ये PDF कैसे मिलेगी सर, ये नंबर है 8619 84 32 ठीक है, वापस से लिख लो एक बार, 8619 84 32 27। इस नंबर पर आप मुझे पेमेंट भी कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके पास हो आप मुझे इस नंबर पर पेमेंट कर देना और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर देना। आपको तुरंत जो है PDF है, जो आपके इंटरव्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके फैक्ट हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे। इसमें जो है आपकी थ्योरी भी रहने वाली है, ठीक है, आपका थ्योरी पार्ट भी रहने वाला है, प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके अंदर रहने वाले हैं। लगभग आपके 300 पेजों की ये PDF बनाई गई है, 301 या फिर 300 प्लस पेज है इसके अंदर, 300 प्लस पेजों की PDF आपकी ये बनाई गई है, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल सटीक तरीके से। इससे बाहर इंटरव्यू में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका अगर अनुभव प्रमाण पत्र अगर मान लो ये हो जाए 2018 की तरह ही कर दिया जाए, देखो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल कोई न्यूज है नहीं, आप कभी बार बार फोन करके ये बोलो कि क्या सर हो गया क्या नहीं, अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये केवल विभाग को निर्देश दिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो फोटो के अंदर भी विभाग को जो है ये लेटर दिया गया है कि सर आप जो है अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता जो है आप एक बार समाप्त कर दीजिए, है ना, 2018 की तरह ही कर दीजिए। अगर विभाग इनकी बातें मान लेता है तो फिर
उनका जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो केवल आपका ट्रेड और इंटरव्यू के बेस पर ही रहने वाला है। ट्रेड तो हो जाएगा, ठीक है, झाड़ू निकालोगे तो भाई निकालोगे, गटर के अंदर उतरना है तो उतरना ही पड़ेगा, चाहिए आपको नौकरी लेनी है तो मेरे भाई गटर के अंदर उतरना ही पड़ेगा। लेकिन जो मेन आधार रहेगा कौन सा रहेगा, इसका इंटरव्यू वाला इसका मेन आधार रहेगा, क्योंकि RS IAS के इंटरव्यू में भी लोग बाग बाहर हो जाते हैं। ये तो एक सफाई कर्मचारी की भर्ती है, इसमें तो आपको मिनट में बाहर निकाल देगा। अगर मान लो आपसे एक छोटी सी चीज पूछ ली कि बताओ हरे कचरे डब्बे का जो प्रयोग है कहां पर किया जाता है, अगर आपने नहीं बताया तो ये लो बाहर गए। लाल कचरे का जो डब्बा है उसका कोडिंग क्या होता है, नहीं बताया तो इंटरव्यू से फेल। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे। हमारी जो याद करवाने की ट्रिक है, आप YouTube पर एक बार डेमो भी देख सकते हो, 2 क्लासेस करवा दी हैं, तीसरी क्लास जल्द ही आएगी 2-3 दिन बाद, ठीक है। चलिए बाकी बातें आप सभी को पता है, नंबर वगैरह कैसे क्या पेमेंट करनी है, कैसे क्या करना है, सभी चीजें आपको पता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नंबर दिए गए हैं, नंबर पे आप एक बार वापस से देख लो, बता दीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही, मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वैसे कर लिया होगा, इतनी लंबी 10-11 मिनट की होगी तो कर ही लिया होगा, मुझे पता है, नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। चलिए अब जो है आपकी वीडियो की समाप्ति करते हैं, यहीं पर ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।